तो बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखे थे, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रुप वन, क्या क्या बोला जाता है ग्रुप वन और टू? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में ग्रुप वन को क्या बोला जाता है बेटा? अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल। सेकेंड को बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या था बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक को बोला जाएगा एक्सेप्ट ग्रुप 12, ठीक है ना बेटा। पी ब्लॉक में ग्रुप 15 निक्टोजन्स, ग्रुप 16 चैल्कोजन्स, 17 हेलोजन्स और ग्रुप 18 क्या बोला जाता है बेटा? नोबल गैस या इनर्ट फैमिली या जीरो ग्रुप, ये भी बोलते हैं, ठीक है बच्चा लोग। अब उसके बाद क्या डिस्कस किया था बच्चा हम लोग? कॉइनेज मेटल कौन होते हैं बेटा? ग्रुप 11 कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिनका यूज कॉइन बनाने में पहले यूज होता था, इन्हें कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है ना बच्चा लोग। लेंथेनम क्या होता है बेटा? लेंथेनाइट के बाद जो 14 एलिमेंट है उसको लेंथेनाइट बोलेंगे, और एक्टिनम के बाद जो 14 इलेक्ट्रोमेंट है उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिनॉइड्स। उसके बाद क्या देखा गया था बेटा? बताओ क्या चीजें नोट करवाया गया था? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक तो हाँ, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक का ग्रुप हमेशा क्या रहता है? 3 पीरियड, अगर लेंथेनाइट है तो 6, अगर एक्टिनाइट है तो 7। यही था ना बच्चा लोग। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा थे, तो एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने का तरीका क्या था? जो ग्रुप नंबर है वही, बस पी ब्लॉक ग्रुप 13 to 18 में माइनस क्या कर देना है बच्चा लोग? 10। यही किए थे हम लोग। तो 1 to 12 ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। एस ब्लॉक में वैलेंस सेल कौन होता है? आउटर सेल। पी ब्लॉक में वैलेंस सेल कौन सा होता है बेटा? आउटर सेल में एस और पी के इलेक्ट्रॉन। डी में क्या होता है बेटा? वैलेंस सेल, आउटर सेल और एंटी पेनल्टी, मतलब आउटर का एस और पेनल्टीमेट का डी। और एफ ब्लॉक में क्या होता है? आउटर का एस, पेनल्टीमेट का डी और एंटी पेनल्टीमेट का एफ। यही था ना बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, यही था कि नहीं था? नेक्स्ट है आपका बेटा डीमेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसमें सुन लो बस, बाकी नोट तुम लोगों को करना है। लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन, बेटा जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज है वो हेलोजन जैसा भी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इनके साथ नहीं रखा गया इसका, ठीक है ना बेटा। तो कई पीरियोडिक टेबल आप देखोगे अलग से हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देता है, लिखता है कि नहीं लिखता बेटा? मतलब देखोगे तो मिल जाएगा। तो लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड हीलियम, बोला गया इलेक्ट्रॉन का वैसे स्थिति, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। रखा कहाँ गया बेटा? इसको में रखा गया हीलियम को ग्रुप 18। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम प्लेस्ड इन ग्रुप 2, है ना बच्चा लोग। बट रखा कहाँ गया है बेटा? नोबल गैस फैमिली के साथ, इनर्ट गैस में। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। इनको पीरियोडिक टेबल में स्पेस नहीं दिया गया, अलग से ब्लॉक बना के रखा गया इनको, ठीक है ना बेटा। तो ये मेनली के भी पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन था, ठीक है बच्चा लोग। यस। तो ये डिफेक्ट बोल सकते हो 3 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अब मैंने बोला था कल कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे बेटा, बड़ा सिंपल सा है, बस समझने का फेर है। तो हेडिंग नोट करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। Identification of and elements, group, block
and period by तो एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड। इसके अंदर मेथड है बेटा M1 मेथड 1 ना, बाय इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन by valence electronic configuration, identification of an elements group, block and period by valence electronic configuration, by valence electronic configuration, identification of an elements group, ब्लॉक एंड पीरियड। तो फर्स्ट मेथड है बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नोट वैलेंस सेल पहचानोगे कैसे बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देगा एक एलिमेंट के लिए, तो वैलेंस सेल पहचानोगे कैसे? जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है या पहला इलेक्ट्रॉन जाता है या सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है? वैलेंस सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा उस एलिमेंट के? लास्ट इलेक्ट्रॉन। और अबाव या n+a रूल में बताया गया है कि लास्ट सबसेल कौन सा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, कैसे पता करोगे? लास्ट सबसेल कौन सा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, n+a रूल के थ्रू कैसे पता करते हैं? कैसे पता चलता है बेटा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इस सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा? सर अफबार रूल के हिसाब से जिस सबशेल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन से एनर्जी होगी उसमें सबसे पहले जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं, एनर्जी ऑफ सबसेल, ठीक है ना बेटा? तो वही तो n+ रूल से कैसे पता चलता है? एनर्जी कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, मतलब n+ रूल के अकॉर्डिंग चला जाए, अकॉर्डिंग टू n+l रूल, हाई वैल्यू, हाई n+l वैल्यू कंटेनिंग, हाई n+l वैल्यू कंटेनिंग सबसेल लास्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हो स्टेटमेंट नहीं जम रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज goes to high n+l value containing सबसेल। इस चीज को याद रखना बेटा, काम आएगा इसमें। क्लियर है बच्चा लोग? तो अगर इलेक्ट्रॉन s में गया तो s सबसेल p में गया, तो p सबसेल d में गया, तो d f में गया, तो f, ठीक है ना बच्चा लोग? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन always goes to high n+l value containing subcell, ये मालूम है ना बेटा n+l रूल में? अब देखो इतना मालूम है बेटा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में जाता है तो s ब्लॉक, p में जाता है तो p ब्लॉक, d में जाता है तो d ब्लॉक। ये फर्स्ट पॉइंट नोट के अंदर। सेकेंड, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to if last electron goes to s subcell, s p d f, तो ब्लॉक क्या होगा बेटा, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। s में गया तो s ब्लॉक, p में गया तो p, d में गया तो d, f में गया तो f, ठीक है बच्चा लोग?
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to in S सबसेल P सबसेल D F सेल, तो ये होगा बेटा वही ब्लॉक होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड, ब्लॉक पहचान लिए बेटा तो ग्रुप और पीरियड पहचानोगे तो एलिमेंट भी पहचान लोगे। तो जो पीरियड है ऑलवेज इक्वल टू n, और जो बेटा ग्रुप है, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ग्रुप का, वो होता है इन एस ब्लॉक। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सभी पॉइंट्स याद ही रखने बेटा। एस ब्लॉक, एस में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो बेटा S1 लिखा है तो ग्रुप 1। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा ग्रुप 2, S2 है तो। इन एस ब्लॉक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस इक्वल टू ग्रुप नंबर। एस में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, एस सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही होगा बेटा ग्रुप नंबर। तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2। बी एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। इन पी ब्लॉक, अगर हमको ब्लॉक पता चल गया है तो पीरियड हमेशा क्या बताएगा बेटा, एंड का वैल्यू। ग्रुप पहचानने के लिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, एन एस में 2, पी में कितना होता है बेटा 1 to 6, तो पी में सपोज क्या होगा x, तो ग्रुप क्या होगा बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, एन एस में कंपलसरी है 2, पी में कितना है बेटा x इक्वल टू 1 to 6 इलेक्ट्रॉन। तो हैंस ग्रुप इक्वल टू क्या होगा बेटा 10 ऐड कर दोगे 2 plus x और 12 plus x, ये आपको बता देगा ग्रुप। इन डी ब्लॉक पीरियड कौन बताएगा बेटा, वैल्यू ऑफ n, वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा n-1 d x और ns y। तो यहाँ पे x क्या है बेटा 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होता है और y क्या होता है बेटा 0 to 2 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप पहचानने का तरीका क्या है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू क्या कर दोगे, यहाँ पे x plus y का जो सम है वो बता देगा ग्रुप। और एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप और पीरियड क्या रहता है बेटा, इन एफ ब्लॉक इनमें तो बस फिक्स है बेटा, ग्रुप कौन सा एफ ब्लॉक के लिए 3, ग्रुप हमेशा 3, ठीक है ना बेटा। पीरियड इक्वल टू n, तो जल्दी से नोट डाउन करो, इसका यूज करते हैं बेटा, देखते हैं कैसे। इनको याद रखना ये पूरे इंफॉर्मेशन को, तो नोट करो। तो पहला इंफॉर्मेशन वैलेंस सेल पता कैसे करना है, जिसका n प्लस एल का वैल्यू हाई, एस में गया इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी, डी में गया तो डी, एफ में गया तो एफ। ग्रुप और पीरियड, तो पीरियड हमेशा n के वैल्यू के इक्वल होगा। अब ग्रुप कैसे निकालोगे बेटा, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस इक्वल टू ग्रुप नंबर। पी में कैसे निकालना है बेटा, पीरियड तो n होगा, कहीं भी पीरियड हमेशा n है। ग्रुप निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता है x यहाँ पे 1 to 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 plus x plus 10 या 12 plus x ऐसे निकाल लो। डी में दिया तो x plus y करोगे तो ग्रुप नंबर निकल जाएगा। तो जल्दी से नोट करो बेटा,
और ग्रुप पता चल गया, पीरियड पता चल गया, तो आप एलिमेंट पता कर लोगे। तो जितने लोग हैं क्लास में सब अपने पास में पीरियोडिक टेबल ओपन करके रखें, ठीक है ना बेटा। बुक है या जो भी है आपके पास, बस पीरियोडिक टेबल बना होना चाहिए। कॉपी में बना तो अच्छी बात है, बुक है तो अच्छी बात है बेटा। तो अपने पास बुक ओपन करके रखो ताकि पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट है कहाँ का। जल्दी से नोट करो बच्चा इसको। नोट कर लिया बेटा। नोट कर लिया बच्चा लोग। Yes, sir. यस सर। चलो देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चा लोग। तो ये नोट्स समझ लो एक तरह का रोल है ना बेटा इसके अंदर। फोर एस वन, तो बेटा एक ही सब सेल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लॉक तुरंत देख के बता सकते हैं क्या होगा बेटा। ब्लॉक इसका एस में गया इलेक्ट्रॉन, तो ब्लॉक क्या होगा बेटा एस। ग्रुप नंबर पीरियड क्या होगा बेटा 4. 4. 4। एन का वैल्यू ना, पीरियड मतलब इक्वल टू एन, एन इक्वल टू कितना है 4। ग्रुप क्या होगा बेटा एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 1. 1, तो ग्रुप 1। तो बेटा पीरियड मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा। फोर्थ से चलो और ग्रुप 1 से जंप करो, कहाँ पे क्रॉस करोगे बेटा, उस जगह का एलिमेंट कौन सा होगा। बताओ। सर पोटेशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। समझ में आ गया बच्चा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा बेटा पोटेशियम। पीरियोडिक टेबल सामने रखो। क्लियर है बेटा। सेकेंड 5s2, ब्लॉक कौन सा है बेटा S. एस। ठीक है, ब्लॉक कौन सा एस। पीरियड क्या है बेटा 5. 5। ग्रुप क्या है
एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 2, तो Two. एनहांस एलिमेंट क्या होगा बेटा? कौन से पीरियड से चलना स्टार्ट करो बेटा? 5th पीरियड से, ठीक है। और जंप कहां से कर दो बेटा? सेकेंड ग्रुप से, जहां पे क्रॉस करोगे वो एलिमेंट का एरिया होगा। सर कैल्शियम। नहीं, Strontium. हाँ स्ट्रॉन्सियम, SR, ठीक है ना बेटा। पीरियोडिक टेबल सामने रखूं तो सिंपल है ना बेटा। अब देखो 3s 2 3p 5, तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? S में गया है या P में गया है? सर एस में। देखो P n में। प्लस एल वैल्यू निकालो, n प्लस एल 4 3s 3p कितना है बेटा? यहाँ पे 3 प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी 0 इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो n प्लस एल का वैल्यू किसका है बेटा? 3p. 3p, hence last electron goes to p सबसेल। तो ब्लॉक कौन सा होगा बेटा? P block. p ब्लॉक। तो समझ में आया बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला सबसेल कौन सा है? n प्लस एल रूल के हिसाब से। किसके हिसाब से देखना बेटा? n प्लस एल रूल। ग्रुप क्या है बेटा? पीरियड तो पता चल गया आपको लोगों को, क्या है बेटा पीरियड? 3. 3, n का वैल्यू। ग्रुप कैसे निकालते हैं बेटा? यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को प्लस करके, यहाँ पे क्या था बेटा 2 और यहाँ पे x लिखा था, याद आ रहा है बेटा? याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो 10 प्लस 2 प्लस x, x का वैल्यू कितना है बेटा? 5, सम करोगे तो कितना आएगा बेटा? 17। तो एलिमेंट कौन सा होगा जी? Chlorine. कौन से ग्रुप से जंप करना है बेटा? 17 से, मतलब हेलोजन से। और चलना कौन सा ग्रुप से है बेटा? 3 से, पीरियड 3 से। तो कौन सा होगा बेटा? Cl क्लोरीन। Chlorine. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है बेटा? क्लोरीन का। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस सर। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट पहचान लेते हो, पहचान रहे हो ना बेटा? कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्या? बस रूल्स याद रखने हैं आपको। सर हाँ बेटा। सर आपका कैमरा थोड़ा लेफ्ट में मूव कर। नहीं लगेगा, टेंशन ना लो। तो बताओ बेटा, बन जाएगा? 2-4 क्वेश्चन दे दूं फिर इसी से एस और पी वाला। सर एक और Free क्वेश्चन है? एक्सप्लेन कर दो ना। नहीं 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 नहीं, सॉल्व करो चलो। ऐसे सोचोगे ना कि एक और चाहिए जरूरत, तो फिर वैसे ही हो जाओगे। ट्राई तो करो, मिस्टेक होगा तो होगा, ठीक है। ओके सर। जंग लड़ने से पहले हथियार थोड़ी रखा जाता है। तो सबसे पहले ब्लॉक पहचाना जरूरी है, उसका पीरियड, देन ग्रुप। सर मैं दूं एक का। हाँ बिल्कुल बेटा, रुको अभी लेकिन बनाने दो।
चारों क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो बेटा। सर हाँ बेटा। फोर्थ वाले का ब्लॉक एस है, पीरियड कितना, हाँ पीरियड 3 है, बोलो। हाँ बेटा सही है। और ग्रुप 1 है, एलिमेंट सोडियम है। हाँ बेटा सही है बिल्कुल। बाकी लिए भी बनाओ बेटा जल्दी। सर फिफ्थ वाले का भी बता दूं? नहीं नहीं रुको, बनाने तो सबको यार। सर हो गए सब। सब कुछ सॉल्व कर लिया बच्चा लोग? तो देखो, कर ली। एक ब्लॉक एक सबसेल है तो कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा। एस यहाँ पे क्या है बेटा, पी, यहाँ पर भी पी और यहाँ पे भी पी। पीरियड क्या है बेटा, एन का वैल्यू 3 3 4 5, सॉरी 5 यहाँ पे। ग्रुप क्या है बेटा, एस में तो वही होगा। पी में क्या होगा बेटा, क्योंकि पी ब्लॉक 13 से स्टार्ट होता है ना बेटा, इन दोनों का सम करके तो 4 आएगा। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 4 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या करना पड़ता है वहां पे 10 ऐड करना पड़ता है। 10 + 2 एस का और पी का इलेक्ट्रॉन को 14। तभी तो बोले थे 14 में से 10 माइनस कर दो, वैलेंस सेल निकल जाएगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है ना बेटा ये। यहाँ पर 10 + 2 + 3 = 15। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 10 + 2 + 1 = 13। एलिमेंट क्या है बेटा, यहाँ पे 3 से चले, ग्रुप 1 से जंप किए, सोडियम। सोडियम। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कौन से जी। ग्रुप से चलना है हमको, ग्रुप नंबर 3 से जंप करना है, थर्ड पीरियड से चलना है। कहाँ पे क्रॉस होंगे, वो एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, सिलिकॉन। कार्बन सिलिकॉन। हाँ, ये एलिमेंट कौन सा होगा बेटा, सिलिकॉन। यहाँ पर बेटा कौन से ग्रुप से चलना है, पीरियड कौन से चलना है बेटा, और ग्रुप 15 से जंप करना है। जहाँ पे क्रॉस कर दिए वो कौन सी जगह है बेटा, आर्सेनिक। हाँ एस। और यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है बेटा, एसएन। बैगन आलू गाजर इन, आई एन इंडियम। होगा ना बेटा, इंडियम। और वो तो एसएन बेटा ग्रुप 14 में होता है। समझ में आया बच्चा लोग सबको? यस सर। सर ये तो बन पाइप, जाएगा कि क्या बेटा, सर ये फोर्थ में पाइप पी 1 है क्या? हाँ 1 है। सर मुझे 2 दिख रहा था। अरे पागल, इतना अच्छा मन लिखे हैं, बोलता 2 दिख रहा है, ज्यादा ही देख लिए तो। बताओ,
इतना बुरा राइटिंग है हमारा कि तुमको 1v2 दिख रहा है। ये सब एस और पी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में देखते हैं बेटा कुछ एग्जांपल। थ्री डी 6 4s2 n प्लस एल वैल्यू किसको, n प्लस एल वैल्यू किसके लिए बेटा, 3d 4s कितना आएगा बेटा बताओ, n प्लस एल वैल्यू कितना आएगा जी, बताना पड़ेगा कैलकुलेट करके। 3 + 2 = 5, 4 + 0 = 4, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 3d, लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to 3d सबसेल। तो बेटा ब्लॉक पहचान लिए, बेटा ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है, डी। 3D, ठीक है, ब्लॉक क्या है, डी। पीरियड क्या होगा बेटा, 3, सोच लो बढ़िया से। पीरियड मतलब n होता है, अब वो क्या 3n है, पीरियड मतलब n है। क्या बेटा पीरियड, 3, 4 है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम है, वैलेंसेल n-1 d है, तो n-1 का वैल्यू d है, n-1 d है ना। ये कहने का मतलब क्या है, n-1 = 3 है, तो n = कितना होगा बेटा, 4 होगा कि नहीं होगा, बोलो। d के आगे n थोड़ी लिखा है बेटा, n-1 है, n में एक कम करके d लिखा गया है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है ना d का, मालूम है कि नहीं बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट का n-1 करके लिखा जाता है, तो तुम कैसे बोल दोगे बेटा कि 4 है। समझ में आया बच्चा लोग, क्यों है बेटा, बिकॉज 3 = n-1, हेंस n = क्या है बेटा, 3 + 1। पीरियड क्या है बेटा, सॉरी पीरियड तो पता चल गया, ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है बेटा, x + y, 8, मतलब कितना होगा बेटा, 8। मतलब लिख लेते हैं इसे, 6 + 2। क्लियर है बेटा, तो एलिमेंट बताओ, Fe, iron, आयरन। तो है ना बेटा सिंपल सा। सर मुझे नहीं समझा सर, और एक बार एक्सप्लेन। कौन सा नहीं सर समझा मुझे बेटा, भी नहीं समझा। हाँ मालूम है बेटा, कई लोग का ट्यूबलाइट थोड़ा धीरे चलता है ना। कहाँ पे नहीं समझा, पीरियड में ना। yes sir, हाँ सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है बेटा डी का, मालूम है बेटा डी का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए नहीं समझा, जिसको नहीं मालूम है ना इसी को याद रखने के बोला, याद तो करोगे नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा। n-1 d है और ये ns है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 है, तो ये 3d6 और ये है 4s2। तो बेटा यहाँ पे n का वैल्यू क्या पूछा है, पीरियड मतलब n पूछा है ना, पीरियड का मतलब क्या पूछा वहां पे, क्या पूछा बेटा, पीरियड का मतलब n, n होता है, तो n क्या 3n है कि 4n का वैल्यू है,
अरे नालायक लोग, ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 सर वो और ये पता है, 2, ऐसा बताए हैं कि नहीं बताए हैं हम? पता है वो। हाँ तो पता है तो बेटा क्वेश्चन में दिया क्या है यहाँ पे? n-1 की जगह पे 3, d में 1 to 6 की जगह पे 6, n की जगह पे 4 और s की जगह पे 2। तो n का वैल्यू बताना है तो क्या होगा n का वैल्यू? बोलो। n का वैल्यू 3 होगा। 4 होगा। अब बोलते हो समझ में नहीं आया, तो बेटा कहाँ समझ में आएगा? तुमको यही चीज नहीं मालूम है कि n-1 के इक्वल 3 लिखा है या फिर n के इक्वल 3 लिखा है बेटा, अब 4 लिखा है। तो वही तो किए थे वहां पे। 4 जो है यहाँ पे, 3 जो है वो इक्वल है n-1, हेंस n इक्वल टू 3+1। तो अलग हुआ क्या कुछ? सर उसके बाद की वही स्टेप नहीं समझ। बात तो स्टेप नहीं समझा। बहुत बढ़िया बेटा। ग्रुप में क्या लिखाया गया है बेटा? देखो तो वहां पे नोट्स में बताया गया ग्रुप कैसे निकालना है। X plus Y. x प्लस वाई, x किसके ऊपर है? डी। D d के ऊपर। तो d के ऊपर कितना लिखा है? 6। 6 y किसके ऊपर है? S तो इसमें क्या नहीं समझ में आया बेटा? कंपेयर तो करना है यहाँ पे, दोनों को प्लस तो करना है बेटा, d सर के अभी इलेक्ट्रॉन को और s के इलेक्ट्रॉन। हेलो, ऐसा लिखना पड़ेगा। एक ये 6 फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 आता है बेटा। ऐसा समझाओ, 8 आता है ना बेटा ऐसे मंडे। अच्छा इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भी 8 आ रहा है बेटा। हाँ 6 + 2 = 62 कर रहे होगा तो बात अलग है। एलिमेंट कौन सा होगा बोलो? Ferrous. Fe, ठीक है ना बेटा? सिंपल सा ये, इसीलिए बोला गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले याद रखो। कल बुक के क्लास में बताया गया था ना बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना काम आएगा वैलेंस सेल। तो डी में n का वैल्यू नहीं दिया रहता, n-n का वैल्यू, n-1 का वैल्यू दिया रहता है। 4s2 3d10। ब्लॉक कौन सा बेटा? अब मैं पूरा डिटेल भी नहीं जाऊंगा। एस है या डी है? D. डी है। क्यों है डी? n+l वैल्यू d की ज्यादा है। हाँ वेरी गुड। n+l वैल्यू ऑफ 3d इज वेरी हाई। पीरियड क्या होता है? n का वैल्यू कितना है? 3. और n 4. 4। 3 से मतलब जो है डी में जो भी नंबर उससे एक ज्यादा होगा, क्योंकि वो n-1 है। तो क्या होगा बेटा? 4। ग्रुप क्या होगा? s और d के इलेक्ट्रॉन को प्लस करना, मतलब x + y, तो 2 + 10। 10 12 तो एलिमेंट क्या होगा बेटा? जिंक। जिंक। जिंक, जेड है। तो इस तरह से बनाना है बच्चा लोग। नोट करो, इसके भी कुछ क्वेश्चंस करो बेटा। क्वेश्चंस सीरियल नंबर
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा डी में एस और डी के इलेक्ट्रॉन को प्लस करना है, पी में एन और एस के इलेक्ट्रॉन को एस ब्लॉक का हुआ तो सिर्फ एस में 1 2 से पता चलता है ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के आपको पता चल जाएगा ब्लॉक कौन सा है। ब्लॉक पहचानने के लिए आपको n+l रूल का हेल्प लेना है बेटा। ब्लॉक पता चल गया तो आपको पीरियड पता करना है। पीरियड के लिए n देखना है बेटा। पीरियड के लिए इक्वल टू क्या होगा बेटा n। ठीक है, अगर ज्यादा ले रहे हैं पीरियड मतलब n का वैल्यू। और यहाँ पे ग्रुप और एलिमेंट। बस इतना सा काम करना है, क्वेश्चन आपके हाथ में। 5s2 4s2 5s2 5p6 6s2 6p3 3d 10 4s1 3d10 4d10 निकिल प्लेटिनम 9 10 4s1 3d 10 5s2 5p3 लास्ट वाले क्वेश्चन 6 और 7 से पता चलेगा कितना समझे और कितना रटे हो। लास्ट वाले 2 क्वेश्चन से तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कॉलम, सेकंड कॉलम ब्लॉक, थर्ड कॉलम है आपका पीरियड, ग्रुप और उसके बाद एलिमेंट। ब्लॉक कौन सा है बेटा, बोलो। ब्लॉक कौन सा है बेटा, फर्स्ट वाले में एस S वेरी गुड। इसमें पी 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 यहाँ पे D पी
यहाँ पे डी। 6 और 7 में सर डी। D. पक्का? Yes. बहुत पढ़ लिए तुम लोग मतलब। So T. n प्लस एल का वैल्यू किसका हाई है बेटा? इन दोनों का सेम है 3d 4p। तो जब n प्लस एल का वैल्यू हाई सेम हो तो हाई एनर्जी वाला कौन सा होगा? जिसका n ज्यादा हो। इसी को बोलते हैं पढ़ना और समझना, ठीक है ना बेटा, और रटना में डिफरेंस। तो यहाँ पे दोनों का n प्लस का वैल्यू 5 और ये भी 5, लेकिन फिर भी मैं p बोल रहा हूँ। तो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि n का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे। 7th वाले में, P. 7th वाले में p S. s होगा बेटा। सबका वैल्यू 5 है, लेकिन इसका वैल्यू ज्यादा है। तो ये बाकी के दो दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। बाकी के दो क्या दिए हैं बेटा? कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे बेटा ग्रुप पहले पीरियड बताओ कितना आएगा? 5 5 6। यहाँ पे पीरियड डी ब्लॉक है ना बेटा, तो 4। यहाँ पे पीरियड कितना होगा बेटा? डी ब्लॉक है तो 5। वेरी गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 5 करना बेकार क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ 5 करना, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा ब्लॉक है बेटा? मतलब कौन सा ब्लॉक तो पता चल गया है, पीरियड कौन सा है? 4। ये कौन सा पीरियड है बेटा? 5. 5। ग्रुप नंबर बेटा 2। यहाँ पर पी ब्लॉक का है तो 10 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 18। यहाँ पे 10 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 15। यहाँ पे बेटा 11. डी का है ना, तो 10 प्लस 1 डी और एक्स के इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देना है 11। यहाँ पे भी बेटा डी का है तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। यहाँ पे बेटा पी ब्लॉक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसको देखना ही नहीं है। 2 और प्लस 6 पी ब्लॉक में है तो किसको इलेक्ट्रॉन को प्लस करते हैं बेटा? एस के और पी को, और प्लस उसमें क्या करते हैं बेटा? 10 18। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था। यहाँ पे काम का चीज कौन है? सिर्फ ये दोनों कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं बेटा। तो एस है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2. 2। तो 6 और 7 समझ में आया बेटा? तो एक साथ जब ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया तो n प्लस एल रूल का हेल्प लेना है, उससे पता चल करना है कि वैलेंस सेल कौन है। तो वैलेंस सेल यहाँ पे कौन सा था बेटा? P। यहाँ पे वैलेंस सेल कौन सा था बेटा? S। अब उसका तो एलिमेंट पहचान लोगे, पीरियोडिक टेबल सामने पड़ा होगा तो। यस सर। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा फर्स्ट वाले में? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ऐसा अच्छा पहले भी हो गया। ये क्या होगा बेटा? ग्रुप 18 में फिफ्थ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, आरएन, रेडॉन। 6 है ना? अच्छा 5 है बेटा जिनॉन Xe। ये कितना है बेटा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस। ये भी हो चुका है। ये कौन सा बेटा? कॉपर। और ये किसका बेटा? सिल्वर। ये किसका बेटा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एयर। यही है ना बेटा 4th पीरियड ग्रुप 18 में। और उसके बाद ये कौन सा बेटा इस ब्लॉक में? 5th वाला। ऐसा समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? तो ये मेथड 1 हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, आपको पहचानना पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है वो पहचाना। तो उसके बाद रूल पता होना चाहिए। पीरियड हमेशा n होगा। s के लिए अगर ब्लॉक है तो s में इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2। p के लिए क्या देखना है बेटा? s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन को प्लस करके, s और p जैसे 2 और 3 को प्लस करके उसमें ऐड कर देना है 10।
2 + 6 को ऐड करके ऐड कर देना 10, क्योंकि पी ब्लॉक 13 से 18 के बीच होता है, ठीक है ना बेटा। तो एस और सर पी के थर्ड इलेक्ट्रॉन का को, बिस्मथ होगा ना? फोर्थ का, थर्ड थर्ड का सर। थर्ड का बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद क्या है ना, नाइट्रोजन फैमिली का है ना बेटा। ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है, ये फिफ्थ में है, इसलिए तो पूरा पीरियोडिक टेबल सामने रखो। अच्छा 6 है ना यार, अरे हम भी 4 क्यों कर रहे थे। वेरी गुड बच्चा, ठीक है ना 6, तो हम 4 क्यों काउंट किए बेटा, इसको देख के पता नहीं। बी आई और कहीं देख लो बेटा, मिस्टेक तो नहीं है ना। तो P का कैसे करना है, S और 2 के इलेक्ट्रॉन को प्लस करना है, तो इसी को लिख दिए थे XY, प्लस क्या कर देना है बेटा 10, तो आ जाएगा 15। D में आया तो क्या करना है बेटा, D के इलेक्ट्रॉन को और X के इलेक्ट्रॉन को प्लस करना है, वो आ जाएगा ग्रुप 11, ठीक है ना। तो इस तरह से देखना, तो कोई बड़ा बात नहीं है बेटा, बस पीरियड पहचान लो, ग्रुप पहचान लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा वो पहचान लो, तो सब बन जाता है। क्लियर है बच्चा लोग। तो पहला पड़ाव क्या पार करना है, वैलेंस शेल कौन है, जैसे 6 और 7 क्वेश्चन में, तो वैलेंस शेल कौन था बेटा इसमें, P, इसमें वैलेंस शेल कौन सा था, S। तो उसके बाद ब्लॉक पहचान में आएगा, ब्लॉक पहचान में आएगा तब ट्रिक यूज कर पाओगे। S हुआ ब्लॉक तो S के इलेक्ट्रॉन को देख के ग्रुप बता दो, अगर P ब्लॉक हुआ तो P के इलेक्ट्रॉन को प्लस करके 10 प्लस कर दो, D हुआ तो D और S के इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दो। कर लोगे सब कोई बच्चा लोग सॉल्व फिर अब। Yes, sir. ठीक है बच्चा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सभी को बेटा। Thank you, sir. बाय Bye. सर, थैंक Thank you, यू sir. सर। बाय सर।